आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है, ठीक है, या क्या होती है। ठीक है, तो पहला विकल्प है हमारा नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। दूसरा विकल्प है हमारा नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। तीसरा विकल्प है हमारा अपना स्त्राव रुधिर में डालती है। और चौथा विकल्प है हमारा दोनों ए तथा सी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो लिख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है क्या होती है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। कैसी ग्रंथियां होती है ये, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है ये। ठीक है, इतना है समझ में। ये कैसी ग्रंथियां होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। वो कैसे, जैसे ये क्या करती है, इन ग्रंथियों में अपने स्त्राव को, जो इनका क्या होता है, जो इनका स्त्राव होता है उस स्त्राव को लक्ष्य अंगों तक ले जाने के लिए इनमें क्या होता है, नलिका नहीं होती। क्या नहीं होती, इनमें नलिका नहीं होती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। किनको, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। ठीक है, और ये क्या करती है, जो इनका स्त्राव होता है, क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है, स्त्राव या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इनका हार्मोन होता है, और जो हार्मोन का जो परिवहन होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है या परिवहन होता है। परिवहन किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इसका परिवहन, रुधिर द्वारा होता है। किसका, नलिका विहीन ग्रंथियों का या अंतःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, उदाहरण के लिए हमारी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। जैसे थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, जो इसका स्त्राव होता है, जो हार्मोन का जो परिवहन होता है वो रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है, एक होगी हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, ये क्या है, ये सब है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो आइए विकल्प में देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है हमारा नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पर और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन भी होती है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, पर लेकिन देख लेते हैं और भी। दूसरा विकल्प है हमारा नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रंथियां होती है ना, ये ग्रंथियां जो इनका स्त्राव होता है, इनके स्त्राव को लक्ष्य अंगों तक, जो इनका लक्ष्य होता है उस अंगों तक ले जाने के लिए इनमें क्या होता है, नलिकाएं नहीं होती। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका युक्त ग्रंथियां नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसी ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ठीक है, तीसरा है हमारा अपना स्त्राव रुधिर में डालती है। तो ये सही है, पर देख लेते हैं। ठीक है, सही कैसे, क्योंकि इनका जो स्त्राव होता है या हार्मोन होता है, हार्मोन का जो परिवहन होता है, परिवहन रुधिर द्वारा ही होता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। चौथा विकल्प है हमारा दोनों ए तथा सी, ये बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथि भी होती है। कैसी ग्रंथियां होती है, ये नलिका विहीन भी ग्रंथि होती है। ठीक है, और कैसी होती है, ये जो इनका जो स्त्राव होता है, जो इनका हार्मोन होता है, और हार्मोन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हमारा जो विकल्प है ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ये दोनों दोनों भी सही है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, दोनों, ए तथा सी दोनों ही सही है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।